नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो शादी तो अपनी मर्जी से करती है, लेकिन जब उसके प्यार का भूत उतरता है तो वह क्राइम की एक ऐसी खौफनाक साजिश रचती है जिसके तहत वह एक बहुत ही खौफनाक कहानी को अंजाम दे डालती है। यह लड़की एक खौफनाक कहानी को अंजाम तो देती ही है, लेकिन इस खौफनाक कहानी को अंजाम देने की जो वजह थी वो क्राइम करने से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी के बारे में विस्तार से। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली तहसील के महागांव में शंकर कुम्हारे अपनी पत्नी, बेटे रोशन और बेटे की पत्नी संगमित्रा के साथ रहते थे। शंकर कुम्हारे का बड़ा बेटा दिल्ली में रहकर जॉब किया करता था। शंकर कुम्हारे बिजनेस करने के साथ साथ खेती किसानी का काम भी किया करते थे। शंकर कुम्हारे का परिवार एक पढ़ा लिखा परिवार था। शंकर कुम्हारे के परिवार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। परिवार के सभी सदस्य ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे। परिवार के मुखिया शंकर कुम्हारे की उम्र भले ही 60 साल थी, लेकिन वे पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त थे। लेकिन 20 सितंबर की दोपहर को खाना खाने के बाद शंकर कुम्हारे के शरीर में अचानक तेज दर्द होने लगता है। शुरुआत में तो परिवार के लोगों को लगता है कि ये कोई साधारण दर्द होगा, थोड़ी बहुत देर में अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद ही शंकर कुम्हारे के पूरे शरीर में इतनी तेज दर्द होने लगता है कि वह दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। दर्द इतनी तेज और असहनीय होता है कि परिवार के सभी लोग डर जाते हैं। इसके बाद शंकर कुम्हारे को पास के एक ही अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टर शंकर कुम्हारे का इलाज करते हैं, दवाई देते हैं, लेकिन शंकर कुम्हारे को दर्द से राहत नहीं मिलती है। जब डॉक्टर देखते हैं कि शंकर कुम्हारे को आराम नहीं मिल रहा है तो वह किसी और बड़े अस्पताल में ले जाने के लिए बोलते हैं। इसके बाद परिवार के लोग शंकर कुम्हारे को अहेरी तहसील के सरकारी अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। भर्ती होने के बाद यहाँ भी डॉक्टर शंकर कुम्हारे का इलाज शुरू कर देते हैं, लेकिन शंकर कुम्हारे को दर्द से राहत नहीं मिलती है। इसके अलावा उनके होंठ भी काले होने शुरू हो जाते हैं। अहेरी तहसील के सरकारी अस्पताल में इलाज कर रहे डॉक्टर समझ ही नहीं पाते कि दर्द की दवाई देने के बाद भी ये दर्द कम क्यों नहीं हो रहा है। शंकर कुम्हारे की हालत और ज़्यादा खराब होने लगती है। दर्द बढ़ता ही जाता है। शंकर कुम्हारे को आराम ना होता देख यहाँ के डॉक्टर भी किसी और अच्छे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए बोलते हैं। इसके बाद परिवार के लोग शंकर कुम्हारे को किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए विचार कर ही रहे थे कि तभी अचानक शंकर कुम्हारे की पत्नी विजया कुम्हारे के शरीर में भी तेज़ दर्द होना शुरू हो जाता है। विजया कुम्हारे के शरीर में भी शंकर कुम्हारे की ही तरह दर्द, सिर दर्द और होंठ काले पड़ना, मतलब ठीक वैसे ही लक्षण होने लगते हैं जैसे उनके पति शंकर कुम्हारे के शरीर में हो रहे थे। परिवार के 2 सदस्य को बीमार होता देख शंकर कुम्हारे का बेटा रोशन कुम्हारे बिना देर किए अपने माता पिता को अपने ड्राइवर राकेश मडावी के साथ मिलकर 22 दिसंबर 2023 को एक दूसरे अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। अस्पताल में भर्ती करने के बाद डॉक्टर रोशन कुम्हारे के माँ बाप को कई दर्द निवारक दवाई देते हैं, लेकिन किसी भी दवाई का कोई भी असर नहीं होता है। इस अस्पताल में भी शंकर कुम्हारे और उनकी पत्नी विजया कुम्हारे का इलाज कर रहे डॉक्टर ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसा दर्द है, लेकिन डॉक्टरों के 3 दिन तक इलाज करने के बाद भी तबीयत सही होने के बजाय और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। इसलिए इस हॉस्पिटल के डॉक्टर भी उन्हें किसी दूसरे अस्पताल में इलाज कराने के लिए कहते हैं। इसके बाद 25 सितंबर 2023 को डॉक्टरों की सलाह पर रोशन कुम्हारे अपने माँ बाप को नागपुर के एक फेमस हॉस्पिटल में भर्ती करा देता है। शंकर कुम्हारे और उनकी पत्नी विजया कुम्हारे को नागपुर के अस्पताल में भर्ती होने के बाद हॉस्पिटल के डॉक्टरों को पता चलता है कि यहाँ आने से पहले यह 2-3 और हॉस्पिटलों में जा चुके हैं, लेकिन दर्द को आराम नहीं हो रहा।
इसके बाद नागपुर हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर शंकर कुंबारे और उनकी पत्नी विजया कुंबारे को कई प्रकार की दर्द निवारक एंटीडोस लगाते हैं, लेकिन यहाँ भी दर्द को कुछ आराम नहीं मिलता है, जिसके चलते अगले दिन यानी 26 सितंबर 2023 को हॉस्पिटल में ही शंकर कुंबारे की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अगले दिन यानी 27 सितंबर 2023 को शंकर कुंबारे की पत्नी विजया कुंबारे की भी मृत्यु हो जाती है। दो मौत हो जाने और इनका पोस्टमार्टम होने के बाद भी डॉक्टरों को यह पता नहीं चल पाता है कि आखिर इनकी मृत्यु का कारण क्या है। एक ही परिवार में दो मौत हो जाने के कारण परिवार में शोक की लहर दौड़ पड़ती है। मौत की खबर पाकर शंकर कुंबारे के सभी सगे संबंधी और रिश्तेदार उसके घर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके बाद शंकर कुंबारे और विजया कुंबारे का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। शंकर कुंबारे और विजया कुंबारे का अंतिम संस्कार करके परिवार के लोग घर वापस हुए ही थे कि तभी उन्हें एक और मनहूस खबर मिलती है। दरअसल शंकर कुंबारे और विजया कुंबारे को जो ड्राइवर हॉस्पिटल लेकर गया था यानी राकेश माडवी, उसका भी अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसे भी शंकर कुंबारे और विजया कुंबारे जैसे सेम लक्षण हैं। लेकिन अच्छी बात यह थी कि ड्राइवर राकेश मडावी की हालत इतनी ज़्यादा खराब नहीं थी जितनी कि शंकर कुंबारे और विजया कुंबारे की हो गई थी। लेकिन इस परिवार की मुसीबत अभी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। कुछ दिन बाद शंकर कुंबारे और विजया कुंबारे के अंतिम संस्कार में जो रिश्तेदार शामिल हुए थे उनमें से शंकर कुंबारे की शादीशुदा बेटी कोमल भी बीमार पड़ जाती है, क्योंकि कोमल अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वहीं घर पर रुक गई थी। इसके अलावा यह सिलसिला यहीं पर नहीं रुकता है और शंकर कुंबारे की साली वर्षा और शंकर कुंबारे का साला प्रमोद और विजया कुंबारे की बहन का बेटा और दूसरी तरफ शंकर कुंबारे का बड़ा बेटा सागर कुंबारे भी बीमार पड़ जाता है। रोशन कुंबारे की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, जिसके चलते उसे भी नागपुर के एक बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है। इस परिवार में अब तक दो की मौत पहले ही हो चुकी थी और कई लोग अभी भी मौत की जंग लड़ रहे थे। अस्पताल में इलाज करा रहे इन सभी लोगों के शरीर में एक जैसे ही लक्षण पाए जाते हैं जैसे शंकर कुंबारे और विजया कुंबारे के शरीर में पाए गए थे, जो अब अस्पताल में अपना इलाज करा रहे थे। मतलब सभी स्वस्थ थे पहले से, उन्हें कोई भी बीमारी नहीं थी। इसके बावजूद भी अब तक डॉक्टर यह नहीं समझ पा रहे थे कि इन लोगों के शरीर में यह लक्षण किस बीमारी के कारण हो रहे हैं। बस केवल ये किसी फूड पॉइजन के कारण ऐसा हो रहा है। अस्पताल में भर्ती इन सभी लोगों का इलाज चल रहा था, मगर शंकर कुंबारे और विजया कुंबारे की ही तरह इन लोगों के शरीर पर भी किसी भी एंटीबायोटिक दवाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। इसी दौरान 8 अक्टूबर 2023 को अस्पताल में इलाज करा रही शंकर कुंबारे की बड़ी बेटी कोमल का भी अस्पताल में निधन हो जाता है। 8 अक्टूबर 2023 को शंकर कुंबारे की बड़ी बेटी कोमल की मौत होने के बाद शंकर कुंबारे की साली वर्षा की भी मौत हो जाती है। 9 अक्टूबर 2023 को शंकर कुंबारे की साली वर्षा की मौत हो जाने के बाद 10 अक्टूबर 2023 को शंकर कुंबारे के छोटे बेटे रोशन कुंबारे की भी मौत हो जाती है। मतलब 20 सितंबर 2023 से लेकर 10 अक्टूबर 2023 तक यानी मात्र 20 दिन में ही कुंबारे परिवार में 5 लोगों की मौत हो जाती है। मात्र 20 दिन के अंदर ही इस परिवार में 5 मौत हो जाने के कारण आसपास के लोग और रिश्तेदार यह समझने लगते हैं कि किसी जरूर इस परिवार पर किसी बुरी आत्मा का साया है। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। जैसे ही इस बात की खबर आसपास के क्षेत्र में फैलती है, लोगों को काफ़ी दुख होता है और डर भी सताने लगता है। लेकिन जल्द ही इस बात की खबर स्थानीय पुलिस को पता चल जाती है और स्थानीय पुलिस इस बात की सूचना पुलिस मुख्यालय तक पहुंचा देती है। जैसे ही यह खबर जिला पुलिस मुख्यालय को पता चलती है तो एसओ एसपी साहब तुरंत समझ जाते हैं कि ज़रूर इन मौतों के पीछे कोई साजिश छिपी होगी। इसके बाद पुलिस की कई टीमें बनाई जाती हैं और बिना किसी को बताए पुलिस अपने मुखबिरों के द्वारा कुंबारे परिवार पर बैकग्राउंड चेक कराया जाता है। इसके अलावा पुलिस पूछताछ करने और स्थिति का जायजा लेने के लिए
मृतक शंकर कुंभारे के घर भी जाती है। घर जाने के बाद पुलिस को एक बात बहुत ही अजीब लगती है। पुलिस जब रोशन की वाइफ संघमित्रा से पूछती है कि यह सब कैसे हुआ, तो वह बोलती है कि शायद ऐसा फूड पॉइजन की वजह से हुआ होगा। इसके अलावा संघमित्रा को देखने और उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि जैसे इस घर में कुछ हुआ ही ना हो। पुलिस के मन में एक सवाल यह भी खड़ा हो जाता है कि अगर इस परिवार के कई सदस्यों की फूड पॉइजनिंग के कारण मौत हुई है तो फिर संघमित्रा को फूड पॉइजनिंग क्यों नहीं हुआ। पुलिस को रोशन की पत्नी संघमित्रा पर शक हो जाता है। पुलिस संघमित्रा के बारे में जानकारी निकालना शुरू कर देती है। खैर, जांच करने के बाद पुलिस को अपने मुखबिरों से पता चलता है कि शंकर कुंभारे के बेटे रोशन कुंभारे से संघमित्रा ने अपने घरवालों के मर्जी के खिलाफ भागकर शादी की थी। दरअसल अकेला की रहने वाली संघमित्रा ने बीएससी एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट की डिग्री ली थी। संघमित्रा शुरू से ही पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी, जिसके चलते संघमित्रा ने बीएससी एग्रीकल्चर से जिला टॉप किया था। बीएससी एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट करने के बाद संघमित्रा अहेरी के पोस्ट ऑफिस में जॉब करने लग जाती है। इसी पोस्ट ऑफिस में शंकर कुंभारे का बेटा रोशन कुंभारे भी जॉब किया करता था। जॉब करने के दौरान ही संघमित्रा की मुलाकात शंकर कुंभारे के बेटे रोशन कुंभारे से हो जाती है। कुछ दिनों के बाद ही यह मुलाकात दोस्ती में बदल जाती है और फिर यह दोस्ती प्यार में बदल जाती है। आखिरकार संघमित्रा और रोशन कुंभारे शादी करने का फैसला करते हैं, लेकिन संघमित्रा के माता पिता इस रिश्ते से साफ इनकार कर देते हैं। शुरुआत में संघमित्रा अपने माता पिता को इस रिश्ते के लिए राजी करने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी संघमित्रा के माता पिता इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होते हैं। माँ बाप के मना करने के बाद भी संघमित्रा रोशन कुंभारे से हर हाल में शादी करना चाहती है, जिसके चलते संघमित्रा रोशन कुंभारे के साथ भाग जाती है और दिसंबर 2022 में एक मंदिर में जाकर रोशन कुंभारे के साथ शादी कर लेती है। और मंदिर में शादी करने के कुछ दिन बाद रोशन के साथ कोर्ट मैरिज भी कर लेती है और फिर रोशन कुंभारे के साथ उसके घर में रहने लगती है। रोशन के साथ शादी करने की खबर जैसे ही संघमित्रा के माता पिता को पता चलती है तो वो यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते संघमित्रा के माँ बाप अपने आप को काफ़ी अपमानित महसूस करने लगते हैं और संघमित्रा के माँ बाप काफ़ी डिप्रेशन में रहने लगते हैं। और इसी अपमान और डिप्रेशन के चलते अप्रैल 2023 को संघमित्रा के माता पिता आत्महत्या कर लेते हैं। माँ बाप की मौत के बाद संघमित्रा को पहली बार एहसास होता है कि शायद उसने अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जो शादी की है वह उसकी बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि संघमित्रा रोशन के साथ शादी करके उस परिवार में एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ किसी कारणवश संघमित्रा को अब ससुराल में पहले जैसा ना तो प्यार मिल रहा था और ना ही उसके साथ पहले जैसा व्यवहार किया जा रहा था। किसी न किसी बात को लेकर रोशन के साथ या उसके परिवार के साथ संघमित्रा की कुछ बहस हो जाया करती थी। पिता की मौत के बाद संघमित्रा को पहली बार एहसास होता है कि उसने रोशन के साथ शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। संघमित्रा सोचने लगती है कि जिस परिवार के लिए मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा वह परिवार मेरे साथ अपने पहले जैसा व्यवहार नहीं कर रहा है, जिसके चलते संघमित्रा के मन में अपने ससुराल वालों के लिए नफरत पैदा हो जाती है। इस कारण संघमित्रा अपने पति रोशन और अपने ससुराल वालों को सबक सिखाने की ठान लेती है। एक दिन संघमित्रा की अपने पति रोशन से किसी बात को लेकर काफ़ी बहस हो जाती है। बहस होने के बाद रोशन तो काम पर चला जाता है, लेकिन संघमित्रा घर में ही अकेली काफ़ी रोती है। तभी अचानक घर में संघमित्रा की मामी सास रोजा आ जाती हैं। संघमित्रा की मामी सास रोजा का घर भी पास में ही था। संघमित्रा को रोता देख पहले तो रोजा उसको चुप कराती है और फिर रोने का कारण पूछती है, तो संघमित्रा अपनी मामी सास रोजा को सारी बात बताती है। एक तरफ संघमित्रा भी अपने ससुराल वालों को सबक सिखाना चाहती थी, तो वहीं दूसरी ओर संघमित्रा की मामी सास रोजा भी इस परिवार से काफ़ी नफरत करती थी। दरअसल कुंभारे परिवार से रोजा के पति प्रमोद का कुछ एकड़ ज़मीन को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा था, जिसके कारण दोनों परिवारों में आए दिन बहस भी हो जाया करती थी। इसी कारण संघमित्रा
और उसकी मामी सास रोजा भी संघमित्रा के साथ मिलकर कुम्हारे परिवार को खत्म करने का फैसला कर लेती हैं। इसके बाद संघमित्रा और उसकी मामी सास रोजा कई दिनों तक प्लान बनाते हैं कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि कुम्हारे परिवार खत्म भी हो जाए और हम पर किसी को शक भी ना हो। अब संघमित्रा गूगल के सहारे किसी स्लो पॉइजन को ढूंढना और सर्च करना शुरू करती है। गूगल पर संघमित्रा को पता चलता है कि धतूरे के बीज भी काफ़ी जहरीले होते हैं और इससे भी इंसान की मृत्यु हो सकती है, जिसके चलते संघमित्रा ऑनलाइन धतूरे के बीज मंगवा लेती है और धतूरे के इन बीजों को पीसकर इनका पाउडर बनाकर एक शीशी में रख लेती है। लेकिन संघमित्रा का यह प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि धतूरे के बीजों का पाउडर खाने में या पानी में मिलाने से उनका कलर हरा हो जाता था। इसके बाद संघमित्रा फिर से गूगल पर किसी स्लो पॉइजन जहर की तलाश करती है। आखिरकार गूगल पर काफ़ी सर्च करने के बाद संघमित्रा को एक ऐसे जहर के बारे में पता चल जाता है जो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। यह एक ऐसा जहर होता है जिसे पानी या खाने में मिलाने से ना तो यह अपना रंग छोड़ता है और ना ही किसी भी तरह का कोई स्वाद आता है। इस जहर का सेवन करने से इंसान के अंदरूनी बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं और कुछ दिन में ही आदमी की हृदय गति रुकने से मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस जहर के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिल पाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि संघमित्रा ने बीएससी एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट किया था और जिला भी टॉप किया था। इस कारण संघमित्रा को अच्छी तरह से पता था कि इस जहर को कितनी मात्रा में प्रयोग करना है। इस स्लो पॉइजन की एक खास बात यह भी होती है कि यह अपना असर तुरंत नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे 1 या 2 दिन के बाद अपना असर दिखाना शुरू करता है। दोस्तों, इस जहर का नाम लेना शायद सही नहीं होगा, इसलिए मैं आपको इस स्लो पॉइजन के नाम के बारे में नहीं बताऊंगा। कुछ समय बाद किसी तरह संघमित्रा और रोजा के इस स्लो पॉइजन का इंतजाम कर लेते हैं और मौत का खेल खेलने की प्लानिंग करने लगते हैं। आखिरकार 20 सितंबर 2023 को संघमित्रा पहली बार अपने ससुर और अपनी सास के खाने में वो जहर मिला देती है, जिसके चलते अगले ही दिन संघमित्रा के ससुर शंकर कुम्हारे बीमार पड़ जाते हैं और अगले दिन उनकी पत्नी विजया कुम्हारे की भी हालत काफ़ी ख़राब होने लगती है और फिर अस्पताल में दोनों की मौत हो जाती है। जिस दिन संघमित्रा ने पहली बार इस जहर का इस्तेमाल किया था, उस दिन उसका पति रोशन घर पर नहीं था। इसके अलावा जिस दौरान ड्राइवर राकेश मडावी अपने मालिक शंकर कुम्हारे और उनकी पत्नी विजया कुम्हारे को अस्पताल में लेकर गया था, उस दौरान ड्राइवर राकेश मडावी ने गाड़ी में रखी बोतल से पानी पी लिया था, जिस बोतल के पानी में भी संघमित्रा ने जहर मिला दिया था, जिसके चलते ड्राइवर राकेश मडावी की भी तबीयत खराब हो जाती है और उसे भी अस्पताल में एडमिट होना पड़ जाता है। जब शंकर कुम्हारे और उसकी पत्नी विजया कुम्हारे की मौत की खबर पाकर उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उनके रिश्तेदार घर पर आते हैं, तभी संघमित्रा और उसकी मामी सास रोजा ने मौका देखकर खाने में जहर मिला देती थी, जिस कारण मात्र 20 दिन में ही एक ही परिवार के 5 सदस्य की मृत्यु हो जाती है और कई लोग अभी भी अस्पताल में मौत की जंग लड़ रहे थे। पुलिस को संघमित्रा पर पहले से ही शक गया था, इसलिए पुलिस ने शक के आधार पर संघमित्रा का मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया था। संघमित्रा के मोबाइल की जांच करने के दौरान पुलिस को पता चलता है कि संघमित्रा ने गूगल पर कई स्लो पॉइजन के बारे में सर्चिंग की थी। इसके अलावा पुलिस को संघमित्रा के मोबाइल से यह भी सबूत मिलता है कि संघमित्रा ने धतूरे के बीजों को ऑनलाइन मंगाया था। आखिरकार संघमित्रा और उसकी मामी सास रोजा को 18 अक्टूबर 2023 को पुलिस गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ करती है। सख्ती से पूछताछ करने के बाद संघमित्रा अपना गुनाह कबूल कर लेती है और उस जहर के बारे में बताती है। इसके बाद इस बात की खबर डॉक्टरों को दी जाती है, जिसके चलते डॉक्टर उस जहर का एंटीडोज लगाकर अस्पताल में भर्ती बाकी लोगों की जान बचा लेते हैं। संघमित्रा चाहती तो तलाक लेकर इस परिवार से दूर हो सकती थी, लेकिन संघमित्रा ने पहले अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर रोशन कुम्हारे से शादी की, जिसके चलते उसके माँ बाप आत्महत्या कर लेते हैं और फिर बदले की भावना से अपनी मामी सास के साथ मिलकर अपने पति सहित
ससुराल के 5 लोगों की जान ले लेती है और इस प्रकार केवल शादी के एक गलत फैसले के कारण संघमित्रा 5 लोगों को मौत के घाट उतार देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आप जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।